हेलो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि इंसान का जो जीवन है वो एक रंगमंच है। यहाँ हमें हर वक्त, हर पल, हर दिन एक नए किरदार के रूप में आना पड़ता है और इस किरदार को निभाते निभाते हम कई बार थक जाते हैं। हमसे लगता है कि और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और कई बार हम अपने ऊर्जा को खो देते हैं। दोस्तों, कई बार हम ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं जिसमें जो हमें ज़िंदगी में नेगेटिविटी यानी कि निराशवाद भर देता है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए दोस्तों हम सभी को मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तो हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी घिरी रहेगी, जिससे हम चाहकर भी कुछ काम मजबूती से कभी नहीं कर सकते हैं। हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे एक जाल की तरह घेरने लगती है, जकड़ने लगती है। तब ऐसा लगता है कि और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर जो सारा एनर्जी था वो सब ख़त्म हो गया। कुछ करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। इसीलिए दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, तभी हम सारी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। बिना पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ कोई भी इंसान आज तक सफल नहीं हुआ है। एक पॉजिटिव थिंकिंग आदमी ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, भले ही उसके ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए। मोटिवेट इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शित करता है। दोस्तों, हमें हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए हमें हमेशा अच्छे विचार के साथ रहना चाहिए, जिससे आने वाली कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम्स कभी किसी को बोल कर नहीं आती है। अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो उस आने वाली प्रॉब्लम से फिर कैसे लड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसके लिए कम से कम अपने आप को मजबूत करेंगे, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें हमेशा लड़ने के लिए उससे तैयार होना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जब हम यहाँ पर अकेले आए हैं तो हमें ऐसा क्यों सोचना है कि हमें कोई तीसरा आकर या कोई दूसरा आकर हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी अपना नहीं है। हाँ, भले आपके आने से, हमारे आने से कई सारे रिलेशन्स ऐसे बन जाते हैं कि हम उसको भूल नहीं सकते हैं। पर दोस्तों सच बात यह है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कोई कभी दूसरा या तीसरा सॉल्व नहीं कर सकता। अगर प्रॉब्लम मेरे में है तो जब तक हम ठीक नहीं होंगे, जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक उस प्रॉब्लम से बाहर कभी नहीं आ सकते हैं। कोशिश करें कि अपने जो प्रॉब्लम है वो कभी तीसरा या दूसरा आदमी तक शेयर ना करें। कोई भी इंसान को शेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर सिर्फ मजाक बनाते हैं। दूसरा कोई दिखावे के लिए तो ऐसा लगेगा कि वो सारा प्रॉब्लम्स चुटकी में ठीक कर देगा, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? कभी नहीं होता है। तुम्हारे प्रॉब्लम सुनने के लिए लाखों लोग हैं, तुम्हारे जाने के बाद वो हंसते हैं कितना, ये तो किसी को नहीं पता है। इसीलिए दोस्तों कोशिश करें कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखें। कोई भी इंसान से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ आपका
मजाक बनाते हैं। खुद मजबूत होने का एक संकल्प लीजिए, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम्स है तो आप उसे खुद सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ज़िंदगी धीरे धीरे कट रही है, पर प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि आज नहीं है तो कल भी नहीं होगी। प्रॉब्लम्स कभी पूछ कर नहीं आती हैं। 2024 लास्ट स्टेज में है, अगले कुछ दिनों में न्यू ईयर्स आ जाएगी। तो कोशिश करिए कि जितने भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी पास्ट था, पास्ट में जितना भी बुरा हुआ, जितना भी अच्छा हुआ, सिर्फ अच्छे चीज़ को याद रखिए। पास्ट यानी कि कल होता है, तो जो कल हो जा चुका है उसको सोचकर वापस कुछ भी नहीं आएगा। उसको सोचने से क्या आज ठीक हो जाएगा? कभी नहीं होगा। खुद को ये बात समझना पड़ेगा, तभी हम प्रॉब्लम्स से लड़ सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि इंसान आज है कल नहीं। क्या पता कब ये सांसें बंद हो जाए, कब किसी को जाना पड़ जाए। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर ये क्या ज़िंदगी आएगा वापस? ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। जब तक ज़िंदगी है तब तक मजबूती से जिए, मोटिवेट के साथ जीना है और हमेशा हंसते हुए जीना है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है आपका स्माइल। हमेशा हंसते रहिए। हाँ, भले प्रॉब्लम्स है, किसी को बताने से वो तो ठीक नहीं हो रही है, खुद आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी ठीक हो सकती है। एक छोटी सी हंसी लोगों को ये फील करवाती है कि आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हमेशा हंसते रहिए और ख़ुद को मोटिवेट रखने की कोशिश कीजिए। 2025 आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि उस साल को बहुत ही अच्छा बनाया जाए। इस साल जैसे तैसे करके तो निकल गया, पर आने वाला जो साल है 2025, उसको हम बेस्ट, सबसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इस वजह से। क्योंकि ज़िंदगी में हम भले ही कितने भी बड़े हो जाएं, याद रखना है कि हमें सब बच्चों के साथ खेलना है। क्योंकि वो एक, मैंने देखा है कि आप कितनों भी प्रॉब्लम्स में रहो, कितनों भी रो लो, लेकिन अगर आप छोटे छोटे से बच्चों के साथ जाइए, उनको, उनके पास आप जब तक रहेंगे, 10 मिनट 5 मिनट, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जब तक वो हमारे साथ रहते हैं तब तक माइंड में जो टेंशन है सब गायब हो जाता है। इसीलिए अगर आसपास बच्चे हैं तो उनको प्यार दीजिए, उनके साथ थोड़े से टाइम बिताइए और देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। राम राम सभी को। आज के लिए इतना ही। चलिए बाय, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।